वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक्स शुभेंदु में। तो बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। आईपीएल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 28 मार्च को स्टार्ट हो गया था और अभी टीमों ने ऑलमोस्ट एक एक दो मैचेस खेल चुके हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 मैच ख़त्म हुए हैं। आई थिंक दिन का मैच मुंबई और दिल्ली का था और फिर रात को बहुत ही नेल बाइटिंग फिनिश देखने को मिली राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच, जहाँ पे राजस्थान ने आखिर में नर्व्स को कंट्रोल करके स्कोर को डिफेंड किया है। आखिरी ओवर में तुषार देशपांडे बॉलिंग कर रहे थे एंड अभी बहुत अच्छी उन्होंने फिनिश की अगेंस्ट राशिद खान एंड कागिसो रबाडा, जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे थे। एंड बैक टू बैक लॉसेस फॉर गुजरात टाइटंस और वहीं पे राजस्थान रॉयल्स को 2 जीत मिल चुकी है। तो जैसा कि आई थिंक पिछले 2-3 सीजन में मैंने आई थिंक इन डिटेल्स बात की थी, बट दिस टाइम अराउंड वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो अभी जबकि थोड़ा सा मौका मिला है वीडियो बनाने का, तो बहुत ही शॉर्ट में अगर आप देखो 10 टीमें जिस तरह से अभी खेल रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो स्टार्टिंग विथ जो आज के 4 टीमें थे, आई थिंक देखो जैसा ही कहा कि राजस्थान 2 में से 2 मैच जीत चुकी है। फर्स्ट मैच जो कि वो चेन्नई के अगेंस्ट खेल रहे थे गुवाहाटी में, और बहुत ही बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई थी। बहुत ही बुरी तरीके से चेन्नई को हराया था। ये मैच जो कि बहुत ही क्लोज गया, बट फिर भी आई थिंक राजस्थान ने फाइट दिखाई और एक तरह से जीत दर्ज की है और अच्छी टीम लग रही है। स्पेशली अगर आप देखो जो इंडियन बैटिंग कोर है, जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग यूनिट है। उसके बाद हेटमायर भी है, डोनोवन फरेरा भी है, और बॉलिंग भी अगर आप देखो टॉप क्वालिटी की पेस अटैक है। वहाँ पे देखोगे नांद्रे बर्गर, जोफ्रा आर्चर, देन संदीप शर्मा इंडियन ऑप्शन है। एंड स्पिन में भी एक तरह से आप देखोगे जडेजा आ जाते हैं, फिर रवि बिश्नोई आ जाते हैं। तो बहुत अच्छी टीम है। एंड अगर वो मतलब जो फंबल वो 20 सीजन में कर देते हैं, अगर वो नहीं करते हैं, तो आई थिंक ये टीम है जो कि टॉप 4 में जा सकती है। स्टार बढ़िया किया है। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस को आप देखो, बैक टू बैक 2 मैचेस हार चुके हैं। इनके लिए दिक्कत हुई थी लास्ट सीजन की, जब बटलर चले गए थे प्लेऑफ के दौरान, तो ये टीम फंस गई थी। एंड इनका जो मेन एक तरह से फोकस रहता है टॉप ऑर्डर के ऊपर, जिस तरह से उनके टॉप 3 बैटिंग करते हैं, इस बार फिर अब देखो उसी का अराउंड टीम बिल्ड की है। जो मिडिल ऑर्डर है, लोअर मिडिल ऑर्डर है, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाता है। यहाँ पे फिर भी आप देखो उन्होंने फाइट की और मैच को जीतने की कोशिश की, बहुत नज़दीक चले गए थे। बट एट द एंड आप देखो, आपको सेट बैट्समैन, आपको अच्छे खासे फिनिशर चाहिए होते हैं। कागिसो रबाडा, राशिद खान वो बैटिंग कर लेते हैं, बट वो डेजिग्नेटेड फिनिशर्स नहीं है। तो मे भी राहुल तेवतिया होते या ग्लेन फिलिप्स होते तो फिर शायद उनके लिए बहुत अच्छा होता। बट बैक टू बैक मैचेस हार चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं कि फाइट नहीं दिखाया, फाइट दोनों ही मैचेस में रहा था। पहले मैच में पंजाब के अगेंस्ट कुछ 160 समथिंग वो डिफेंड कर रहे थे, बट डिफेंड नहीं कर पाए थे। वहाँ पे भी रन चेस कंप्लीट हो गया था, और यहाँ पे भी अगर आप देखो वो चेस कर रहे थे 211, वो चेस नहीं कर पाए। और गुजरात टाइटंस के लिए मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। ये मैच तो शुभमन गिल खेल भी नहीं रहे थे। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने टॉस एक तरह से देखा नहीं था। तो उनकी एब्सेंस पर आप देखो बैटिंग तो ठीक ठाक चली, बट क्लोज नहीं कर पाए गेम। एंड आई फील कि गुजरात के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है सीज़न, क्योंकि इतने सारे टीमों के बीच अगर आप देखो, अगर आपको टॉप 4 में जाना है, प्रवेश करना है, तो फिर आपको मतलब बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जो कि मुझे लगता है कि अभी गुजरात टाइटंस नहीं खेल रही है। एंड स्पेशली अगर आप स्टार्टिंग अच्छा नहीं करोगे, स्टार्टिंग के मैचेस हार जाओगे, तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक तरह से कम बैक कर पाना। उसके बाद जो जो पहला मैच था, आप देखो मुंबई एंड दिल्ली, लेकिन दिल्ली इस वक्त शायद टेबल टॉपर्स है एंड बैक टू बैक मैचेस वो भी जीत चुके हैं। एंड समीर रिजवी जो कि एक वक्त पे चेन्नई में थे, बहुत बड़े प्राइस पे गए और स्टार्ट भी किया था छक्के के साथ आईपीएल, बट उसके बाद कुछ खास नहीं कर पाए थे। चेन्नई ने उनको रिलीज़ कर दिया और फिर दिल्ली ने कम प्राइस पे खरीदा है। और आप देखो पिछला सीज़न ओके एक तरह से टाइप का था, आखिर में एक अच्छा पारी खेल के अपना प्लेस रिटेन कर दिया था। मतलब कि दिल्ली को मजबूर किया था कि वो उनको रिटेन करे, और दिल्ली कैपिटल्स ने उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाया। 2 बढ़िया पारी खेली है एंड मैच्योरिटी दिखाई है। दिल्ली ने भी 2 मैच जीते हैं, बट अगेन स्टार्टिंग कुछ खास नहीं रहा है उनके लिए। केएल राहुल बैक टू बैक मैचेस में फ्लॉप रहे हैं। बॉलिंग अगेन देखो दिल्ली की भी बहुत ही ज़बरदस्त है।
स्पिनर देखोगे तो इंडियन स्पिनर है वहाँ पे अक्षर पटेल एंड कुलदीप, जो कि फ्रंटलाइन स्पिनर है टीम इंडिया के। उसके अलावा भी लुंगी एंगिडी हो गए, टी नटराजन हो गए, मिचेल स्टार्क अभी खेल नहीं रहे हैं, लेकिन बाकी जो उनके गेंदबाज वो अच्छा ही कर रहे हैं। बैटिंग अभी टॉप ऑर्डर ने उस हिसाब से फायर नहीं किया है। पथुम निशंका ने हालांकि थोड़ा सा ग्लिम्पस दिखाया था। मिडल ऑर्डर में आप देखोगे रिजवी ने बढ़िया काम किया है। लोअर मिडल ऑर्डर फिर भी देखोगे तो बहुत अच्छा उनका स्टॉप्स है, डेविड मिलर को भी ले आए हैं, तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ रहा है। एंड वही एक तरीके से क्रिटिकल रहे हैं दोनों ही एक तरह से रन चेजेस में। आई थिंक पहला मैच लखनऊ के अगेंस्ट खेले थे, कम स्कोर चेज कर रहे थे 140-150 का राउंड, बट वहाँ पे भी फंस गए थे, 3-4 विकेट जल्दी गिर गए थे। बट वहाँ पे भी समीर रिजवी एंड स्टब्स की पार्टनरशिप हुई थी, और यहाँ पे भी आई थिंक समीर रिजवी ने कमाल की पारी खेली और उनको जीत दिला दी है। दिल्ली लास्ट टाइम पे भी बढ़िया स्टार्ट किया था, बट 14 मैच का टूर्नामेंट होता है और यहाँ पे कंसिस्टेंटली आपको अच्छा करना पड़ता है। तो दिल्ली ने लास्ट टाइम अगर आप देखो आई थिंक शुरुआती 4-5 मैचेस तो कमाल के खेले थे, बट बाद में उनकी राह बिगड़ गई थी और उसके चलते वो बाहर हो गए थे टॉप 4 से। सो अभी कहना उनके लिए मुश्किल है। मुझे लगता है कि अगर टॉप और अच्छा करती है तो हो सकता है कि वो टॉप 4 की मतलब पोजीशन पा सकते हैं, बट अभी आई थिंक थोड़ा सा मैं उनको मतलब श्योरिटी के साथ नहीं देख रहा हूँ टॉप 4 में। नेक्स्ट टीम जो उनके अगेंस्ट खेल रही थी मुंबई इंडियंस, आप हमेशा ही उस टीम को बैक करते हो क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब आप देखो सबसे बेस्ट T20 टीम है, मतलब फ्रेंचाइजी क्रिकेट में, नॉट जस्ट इन IPL। 5 टाइटल ऐसे ही नहीं जीते हैं। एंड हालांकि पिछले कुछ सीजन में ट्रॉफी नहीं जीती है, 2020 के बाद स्ट्रगल रहा है, सिर्फ 2 ही बार प्लेऑफ में गए हैं। पिछली बार तो मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि नॉकआउट स्टेजेस में मुंबई इंडियंस हार जाएगी, बट पंजाब ने हराया था। एंड इस बार अगर आप देखो टीम तो अच्छी बनी है, मतलब उनकी टीम हमेशा ही अच्छी बनती है, अच्छी रहती है। इट्स जस्ट की परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं आ पाता कंसिस्टेंटली, बट स्टिल आई बिलीव कि मुंबई ने जिस तरह से स्टार्ट किया था KKR के अगेंस्ट, जिस फॉर्म में रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन दिखे थे, मिडिल ऑर्डर में अब देखो बहुत ज़्यादा फायर पावर है। एंड बॉलिंग भी अब देखोगे काफ़ी विकेट टेकर्स है वहाँ पे, बुमराह है, बोल्ट है, सैटनर है, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर ने आई थिंक पहले मैच में बढ़िया गेंदबाजी की थी। तो देयर इज स्टिल वेरी गुड साइड एंड आई थिंक वो टॉप 4 में एंट्री करेंगे। आई थिंक वन ऑफ माई टीम जो कि मुझे लगता है कि टॉप 4 में जाएंगे तो मुंबई इंडियंस होगी। बाकी की जो कल एक तरह से डबल हेडर है, जब तक ये वीडियो पोस्ट होगा तब तक शायद दोनों मैचेस खत्म हो गए होंगे। आई थिंक हैदराबाद और फेसिंग लखनऊ सुपर जायंट्स अपने ही घर पे हैदराबाद में, एंड देन एक बहुत ही बड़ा मैच RCB बनाम CSK, जो कि रिसेंट टाइम से बहुत ज़्यादा फायर्ड अप मैच रहा है, जो एक तरीके से राइवल्स बने हैं एक दूसरे के, नॉट जस्ट की टीम्स बल्कि फैंस भी। तो अगर अब दूसरे मैच के बारे में पहले बात करें चेन्नई और RCB की, RCB रेड हॉट फॉर्म में है, डिफेंडिंग चैंपियंस है, एंड मुझे एक तरह से बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी है कि इस बार भी वो टॉप 4 में जाएंगे जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। जॉस हेजलवुड स्टार्टिंग में अवेलेबल नहीं है, इवन यश दयाल एक तरह से इस सीजन के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आई थिंक भुवनेश्वर कुमार ने कमाल की स्टार्ट की। फिर इवन जैकब डफी को भी लाए थे, तो उन्होंने भी कमाल का काम किया पहले ही मैच में। एक ही मैच हुआ है लेकिन RCB अपने अंदाज में ही खेली है, एंड रिसेंट टाइम्स में अब देखोगे तो वो झलक दिखा है कि लगातार हम अच्छा करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। और अब देखो टॉप 4 में एंट्री की है एंड फाइनली उनको रिजल्ट भी मिला पिछले साल, एंड इस बार भी मुझे वही उम्मीद है। बहुत अच्छी टीम बनी है, स्पेशली जो स्टार्टिंग 11 है, इवन बैकअप्स आर ग्रेट। इवन अब देखो वेंकटेश अय्यर भी बेंच पे हैं, तो अच्छी बैटिंग यूनिट है, बॉलिंग भी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रही है। सो आई बिलीव कि चेन्नई के लिए बड़ा टास्क होने वाला है, स्पेशली जब चेन्नई सुपर किंग्स पिछले 1-2 सीजन में बहुत ही खराब क्रिकेट खेल रही है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, ये वो चेन्नई सुपर किंग्स नहीं दिख रही है जो कि हम यूज टू थे। आई थिंक बैक इन 2014-15 उस टाइम पे आई थिंक यही था कि IPL एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे बाकी 7 टीमें आती हैं IPL में चेन्नई से फाइनल में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मतलब ये एक तरीके से कहावत थी। इनफैक्ट टिल 2019 आई थिंक 12 सीजन हुए थे जहाँ पे 10 सीजन चेन्नई खेली थी, और उसमें से 8 सीजन चेन्नई फाइनल में थी, 10 के 10 सीजन प्लेऑफ में थे, एंड 8 फाइनल्स थे जिसमें 3 जीते थे, 5 हारे थे, सिर्फ 2 बार फाइनल मिस किए थे। लेकिन अगर आप देखोगे रिसेंट टाइम्स में एक 2021 आपको याद आएगा और एक 2023 जहाँ पे वो दोनों ही दफ़ा प्लेऑफ में गए थे एंड दोनों ही दफ़ा ट्रॉफी जीती थी, बट 4 बार ऐसा हुआ है कि वो फ्लॉप रहे हैं, टॉप 4 में नहीं गए हैं। लेकिन बैक टू बैक अगर आप देखो 2 सीज़न हो गया है, 2024 में मिड टेबल फिनिश रहा था, 2025 में बिल्कुल बॉटम में फिनिश किया था, जो कि चेन्नई के फैंस को आदत नहीं है। इसी वजह से थोड़े से फैंस इम्पेशेंट भी हो रहे हैं,
एंड ऊपर से दिक्कत ये हो गया है कि इस सीजन ऑलरेडी देखो MS धोनी अवेलेबल नहीं है, जैसा ही खबर था कि शायद 2 हफ्ते के लिए बाहर है, फिर ब्रेविस भी इंजर्ड हो जाते हैं, नेथन एलिस ऑलरेडी इंजर्ड हो गए थे और उनका रिप्लेसमेंट भी जो लाए थे वो स्पेंसर जॉनसन, वो भी अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं इंजरी के चलते। तो काफ़ी फैंस एक तरह से नाराज़ है टीम मैनेजमेंट से, जिस तरह से उन्होंने कॉल्स ली है रिप्लेसमेंट के ऊपर या ओवरसीज प्लेयर के ऊपर। आई थिंक जो लास्ट मैच उन्होंने अभी खेला है पंजाब के अगेंस्ट, वो हार गए हैं, वो सिर्फ 2 ही ओवरसीज प्लेयर खेल रहे थे। तो जिनके ओवरसीज बैकअप्स भी हैं वो भी एक तरह से मतलब ऐसे नहीं है कि जो मैच ओनर्स हो जो कि एक तरीके से आप स्टार्टिंग 11 में डाल दो। तो चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ी सी अभी फीकी क्रिकेट खेल रही है। सोशल मीडिया पे तो फैंस इनको मिनोज भी बोल रहे हैं कि ये बहुत ही ख़राब क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक तरह से रोड इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें आप देखो तो जो जितने भी उनके मतलब मोस्ट ऑफ द लेजेंड्स आए हुए थे, जितने भी ट्रॉफी चेन्नई ने जीती है वो सब एक तरह से दिखाया गया था। एंड आई एम वन ऑफ दोज फैंस जो कि स्टार्टिंग से ही चेन्नई को फॉलो कर रहा हूँ। इट हर्ट्स कि मतलब इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी इस तरह से डाउनफॉल देख रहे हैं, लेकिन ये आई थिंक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। जब हमने इस टीम को बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हुए देखा था, एंजॉय किया था, उस वक्त एक तरह से देखो सेलिब्रेट किया था, तो अभी यह है कि जब टीम्स बढ़ गई हैं, 10 टीमें हो गई हैं एंड अदर टीम्स जो अभी तक ट्रॉफी नहीं जीती है, तो वो अगर इतना अच्छा खेल रहे हैं, जैसे अभी पंजाब ऊपर है, दिल्ली ऊपर है, राजस्थान इज डूइंग वेल, तो 1-2 टीमों को एक तरह से ख़राब क्रिकेट भी अगर आप खेलते देख रहे हो तो सरप्राइजिंग नहीं है। चेन्नई एक नई टीम बनी है इस बार। अगर बैटिंग देखो उतनी ख़राब नहीं है, हालांकि पहले मैच में बुरी तरीके से फंस गए थे थोड़े से ट्रिकी सरफेस के ऊपर। सेकेंड मैच में बैटिंग ठीक ठाक की थी और बेहतर हो सकता था, लेकिन बॉलिंग मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है, स्पेशली पेस बॉलिंग तो 1 डायमेंशनल है। एंड स्पिनिंग में मेरा आप देखो चेपॉक वो ओल्ड चेपॉक नहीं रहा है जहाँ पे MS धोनी स्पिन के साथ ऑपरेट करते थे। अश्विन, जडेजा, बीच में इमरान ताहिर, हरभजन सिंह आए, उससे पहले आप देखोगे मुरलीधरन थे, शादाब जकाती थे। बट अभी भी देखो जो अच्छे स्पिनर हैं, नूर हैं, वहाँ पे राहुल चेहर को भी खिलाया था पिछले मैच में, बट उतने इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज फ्लैट पिचेस हैं। एंड आज के दिन में आप देखोगे तो मतलब T20 इज़ ऑल अबाउट बैटर्स। बहुत कम इंस्टीट्यूशंस ऐसे देखोगे जहाँ पे बॉलर्स एक तरह से हावी होते हैं। उसके लिए आपके पास वैरायटी होनी चाहिए और वो दमखम होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि चेन्नई के पास अभी थोड़ी सी लैक कर रही है। अब बीइंग ए CSK फैन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि बैक टू बैक लॉसेस इस तरह से आप देख रहे हो। आई थिंक स्पेशली द फैक्ट दैट कि चेपॉक यूज्ड टू बी ए डेन फॉर CSK, मतलब कि एक अभेद किले की तरह था जिससे कोई भेद ही नहीं कर पा रहा था। एक मुंबई इंडियंस ही थी जो कि लगातार आके वहाँ पे अच्छा कर रही थी। अदर देन दैट कोई भी टीम वहाँ पे उतना सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। बट अभी तो ऑलमोस्ट हर एक टीम ने वहाँ पे एक तरीके से आके मैच जीता है, स्पेशली पिछला सीजन देखो और यहाँ पे भी। एंड देखो 2024 में फिर भी मिड टेबल फिनिश रहा था, तो उतना मतलब ख़राब सीजन नहीं गया था। वो एक मैच आई थिंक RCB के अगेंस्ट जहाँ पे हम नेट रन रेट के चलते बाहर हो गए थे। बट इसके बाद देखो जो एक तरह से डाउनफॉल रहा है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा चेन्नई के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली थोड़ा सा बायसनेस भी है चेन्नई की तरफ। बट अगेन जैसा कि मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन बहुत कम है इस टीम से, क्योंकि मतलब एज ए CSK फैन मुझे मतलब पता है कि किस तरह से टीम फॉर्मेशन हुई है और किस तरह से बाकी टीम खेल रही हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आप देखो, आप बिलीव करोगे एंड आपको वो बैकिंग करनी पड़ेगी जो कि आप हर साल करते हो। मतलब टीमें ऐसी हैं जो कि बहुत साल तक कुछ अब तक जीती नहीं है। RCB तो जैसा पिछला ही सीज़न में जीते, बट स्टिल फैंस ने एक तरह से साथ नहीं छोड़ा था। एंड यही एक तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं येलो फैन से भी कि आप एक्सपेक्टेशन रखो। भले ही टीम उतना अच्छा नहीं कर रही हो, बट कुछ टाइम बाद एक तरह से सब एक तरह से सही हो जाएगा एंड टीम विल स्टार्ट डूइंग बेटर। तो ये एक तरह से होप कर सकते हैं। तो अभी इंतज़ार रहेगा उस बड़े क्लास का, RCB बनाम चेन्नई का। खैर जो दूसरा मैच है जो आई थिंक पहले खेला जाएगा, SRH बनाम लखनऊ, आई थिंक अभी थोड़ा सा एक तरह से कहेंगे कि हल्का हल्का स्टार्ट ही रहा है दोनों की तरफ से। SRH एक मैच हारी थी पहले ही मैच RCB से, एंड देन एक अच्छा मैच वो KKR के अगेंस्ट जीते हैं। हैदराबाद में अब देखो बहुत अच्छी बैटिंग यूनिट है, बॉलिंग में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। एंड उनके बैटर्स को इंश्योर ऑलमोस्ट हर मैच में यही करना पड़ेगा कि वो 20-30 रन ज़्यादा ही बनाए। बहुत ही फायर पावर है उसके टॉप ऑर्डर में। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, देन नीतीश कुमार रेड्डी, लियम लिविंगस्टन को भी ऐड कर दिया है, हेनरी क्लासन इज देयर। तो अच्छी बैटिंग यूनिट है एंड उम्मीद यही करेंगे कि बैटर्स अच्छा करते रहे। अभी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं है जो कि टॉप 4 में जाएंगे,
लास्ट टाइम भी मिस कर गए थे। लेट्स सी। बाकी लखनऊ आई थिंक मुझे अगेन थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं। एक तो उन्होंने ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया। लास्ट टाइम माकरामान मार्च की जोड़ी ने बढ़िया काम किया था, बट ऋषभ पंत दिस सीजन स्टार्टेड ओपनिंग, तो अभी पता नहीं क्या उसमें लॉजिक है। मे बी वो चाहते हैं कि ओपन करे और पावर प्ले में अच्छा करे, क्योंकि वो थोड़ा सा बीच में फंस रहे थे। बट पहला मैच कुछ खास नहीं गुजरा है उनके लिए, लेकिन उनके पास भी अच्छी खासी टीम है, मतलब मार्स, माकरम, पूरन, खुद ऋषभ पंत है, तो बैटिंग तो है आई थिंक स्पेशली टॉप ऑर्डर में। फिर बॉलिंग में भी अब देखो मोहम्मद शमी है, एंड्रिक नोकिया है, मयंक यादव, मोहसिन खान जो इंडियन टैलेंट्स है। देन स्पिन में भी अब देखो दिग्वेश राठी लास्ट सीजन अच्छा किया था, शहबाज अहमद भी हैं, तो अच्छी यूनिट है। बट अगेन टॉप 4 की मुझे तो टीम नहीं लग रही है। पहले 1-2 सीजन में अच्छा काम किया था, बट अभी एक तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। बट वही लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे वो एक तरह से फिनिश कर सकते हैं बॉटम 4 में। बट अगर अच्छा करते हैं, compete करते हैं टॉप 4 के लिए, उतना सरप्राइजिंग नहीं होगा। एंड देन फाइनली 2 और टीमें रह गई हैं, उसके बारे में अगर बात करें, आई थिंक एक पंजाब है एंड देन KKR। और टॉकिंग अबाउट KKR, आई थिंक अच्छी टीम दिख रही है, लेकिन 2 मैच वो हार चुके हैं। अजिंक्य रहाणे कैप्टनसी कर रहे हैं। आई थिंक उनको भी, और अब देखो काफ़ी इंजरी ने परेशान किया है। पहले यार अब देखो मुस्तफिजुर बाहर हो चुके थे, एंड देन मथीशा पतिराना को भी इंजरी हो गई, हर्षित राणा को इंजरी हो गई, तो बॉलिंग तो बिल्कुल ही एक तरह से मतलब कह सकते हैं खराब हो गई उनकी पेस डिपार्टमेंट। एंड वरुण चक्रवर्ती का जो रिसेंट फॉर्म है बहुत ही खराब है, एंड उसके चलते उनकी स्पिन बॉलिंग भी बहुत कमज़ोर हो गई है। तो और आप देखो दोनों ही मैच में उनकी पिटाई हुई है। एंड बैटिंग और आप देखो फर्स्ट मैच में अच्छा क्लिक किया था मुंबई के अगेंस्ट, अजिंक्य रहाणे ने अच्छा किया था। फिर नालर आप देखो ताबड़तोड़ स्टार्ट दे रहे हैं, बट वो जो मिडिल ऑर्डर है वहाँ पे कहीं ना कहीं वो भी फंस रहे हैं, क्योंकि रिंकू सिंह अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं है, उस अंदाज में बैटिंग नहीं कर पा रहे जो कि चाहिए था। एंड कैमरन ग्रीन को तो लाए ज़रूर हैं, बट अभी देखना पड़ेगा किस तरह से वो आगे खेलते हैं। KKR भी मुझे नहीं लगता कि वो उतने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जो कि टॉप 4 के लिए अभी कोशिश कर सकते हैं। बट टॉप 4 की, इनफैक्ट टॉप 2 की सबसे बड़ी इस बार मुझे लगता है कि प्रबल दावेदार है वो पंजाब किंग्स। लास्ट टाइम भी फाइनल खेले थे। श्रेयस अय्यर जो कि कमाल के फॉर्म में है, बैट के साथ भी और कैप्टनसी के साथ भी, जिस भी टीम में जा रहे हैं उस टीम को टॉप पे पहुंचा रहे हैं। तो मतलब KKR के साथ ट्रॉफी जीत चुके हैं, और पंजाब के साथ ऑलमोस्ट पिछले सीजन जीत गए थे। इस बार भी अब देखो स्ट्रॉन्ग मूव के साथ आए हैं। पिछले सीजन का जो एक तरीके से रह गया है कसर, इस सीजन पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वंस अगेन बड़ी बैलेंस टीम है, इंडियन और ओवरसीज़ का बहुत ही बढ़िया मिक्सअप है। एंड स्पेशली जो एडिशन हुआ है कूपर कॉनली का इन प्लेस ऑफ जॉस इंग्लिश, वो भी बढ़िया फायदेमंद रहा है। पहले ही मैच में हाफ सेंचुरी मारी थी कूपर कॉनली ने, आई थिंक गुजरात के अगेंस्ट शायद मैच था। एंड अच्छे टच में दिखे हैं। एंड इंडियन प्लेयर जैसे प्रभ सिमरन हो गए, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो बड़ी बैलेंस टीम दिख रही है। एंड बैक टू बैक फाइनल्स के लिए तो मैं बैक कर रहा हूँ। वन ऑफ द फाइनल्स ज़रूर होंगे मुझे लगता है। तो अगर मैं बताऊं टॉप 4 जो कि मुझे लगता है प्रेडिक्शन मेरी है, एक तो पंजाब, RCB, मुंबई लग रही है, एंड चौथा RR एंड DC में से कोई एक होगा। मतलब अभी के टाइम में तो यही लग रहा है, जिस तरह से स्टार्ट हुआ है पहले, मतलब फर्स्ट के जो कपल ऑफ मैचेस रहे हैं टीमों के, बदलाव भी इसमें हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि यही होने वाली है। बाकी फाइनल्स के लिए वंस अगेन मुझे लगता है कि पंजाब को मैं बैक करूँगा, एंड दिस टाइम अराउंड मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स या दिल्ली में से कोई एक वहाँ पे पहुँच सकती है। RCB भी कर सकती है। खैर टॉप 2 छोड़िए, बहुत मुश्किल है। टॉप 4 यही देखिए, RCB, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान में से कोई एक चौथे स्लॉट के लिए, एंड एक और टीम मुंबई इंडियंस। मेरे हिसाब से तो यही टीम होने चाहिए, जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस तरह से टीम बनी हुई है। तो लेट्स सी कि IPL किस तरह से आगे गुजरता है। बाकी थोड़ा सा बायसनेस दिखाते हुए मैं चाहूँगा कि चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ा सा ट्रैक पे लौटे और कुछ मैचेस जीतें, एंड फैंस को थोड़ा सा बिलीव दिखाए कि हम वही चेन्नई सुपर किंग्स है जिससे आप एक तरह से फॉलो कर रहे हो। सो लेट्स सी कि किस तरह से आगे IPL गुजरता है। बाकी मज़ा तो आ रहा है, हर शाम को एक तरह से इंडिया जीत रहा है और इंडियन टैलेंट जो कि निखर के आ रहे हैं। तो होपफुली एक क्रैकिंग सीजन ऑफ IPL देखते हैं 19th एडिशन कौन जीतता है। कोई नई टीम एक तरह से चैंपियन बनती है, या फिर मुंबई चेन्नई अपनी 6 टाइटल देख रही है, या फिर RCB अपनी ट्रॉफी डिफेंड कर रही है, या समान लाइक राजस्थान, SRH, और ये एक तरह से काफ़ी सालों का सूखा ख़त्म कर रही हैं। तो लेट्स सी। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया है वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और साथ ही दोस्तों तक शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और आपके हिसाब से कौन सा वो 4 टीमें हैं
उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी मिलते हैं किसी और दिन एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।